Hello, hi everyone. So the today's topic is what is JSON schema and how to validate JSON schema in Postman. तो आज इस इन दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब वीडियो थोड़े थोड़े छोटे होंगे, 5-5 10-10 मिनट के, जिससे कि आप लोगों को लेंदी वीडियो, क्योंकि ये मेरे पास सजेशन आया था कि प्लीज़ स्टार्ट क्रिएटिंग स्मॉलर वीडियोज रेदर देन द लेंदी। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें रखनी है तो प्लीज़ separate out each content. So I thought to split the content in smaller videos for 5 to 10 minutes. So let's understand what is JSON schema. तो यूजली क्या होता है जब भी हम कभी डेटाबेस टेस्ट करते हैं या डेटाबेस पे काम करते हैं, तो डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई डीबी दिया जाएगा, कुछ टेबल मिलेगी। तो सपोज करो ये मेरा डीबी है, डेटाबेस दिया जाएगा, उसमें एक टेबल रहती है। सपोज करो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें क्या क्या रहता है, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और ये सारी। तो अगर आपके पास टेबल रहती है तो आप ये यूज़ करते हो, अगर आपके पास टेबल नहीं रहती तो हम डीबी में एक क्वेरी यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल करके। क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम जो भी है एम्प्लॉय, ठीक है, उसके नीचे कुछ डिटेल पास करते हैं कि आईडी है, इंटीजर है, और डिजिट 50, नेम वेर केयर है, ठीक है, और ये रहेगा 250, और ऐसे ही एड्रेस है, ये वेर केयर है, और ये रहेगा 250। तो ये सारी डिटेल जो पास करते हैं, ये क्या बताती है डिटेल की, जब भी आप कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट करोगे बाय यूजिंग इंसर्ट क्वेरी और सम फ्रंट एंड, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आईडी जो है नंबर ही पास कर पाओगे, नेम में आप अल्फा न्यूमेरिक ही पास कर पाओगे अप टू 250। तो एक स्ट्रक्चर सेट होता है, इसको बोलते हैं स्कीमा। और स्कीमा वैलिडेशन एपीआई मैनुअल टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या बताता है कि आपने एक रिक्वेस्ट करी है और उसका कुछ रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आता है, जिसमें की वैल्यू होंगी, की वन वैल्यू वन, की टू और वैल्यू टू। तो ये इस टाइप में आपका रिस्पॉन्स आता है। तो ये बताता है कि आपका रिस्पॉन्स इसी ही फॉर्मेट में आएगा, कि अगर आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि इंटीजर में आएगी तो इंटीजर ही आएगा। अगर आपने बोला है कि टू की वैल्यू जो है वो वेर केयर में आएगी या वह स्ट्रिंग में आएगी, तो वो स्ट्रिंग में ही आना चाहिए। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हम स्कीमा को वैलिडेट करते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमने दिया हुआ है वही स्कीमा में रिटर्न कर रहा है, वही वैसा ही फॉर्मेट रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने आपको बोला है कि मुझे 2 + 2 4 का आउटपुट चाहिए, और आप मुझे ऐसे भेज रहे हो 3 + 1, ठीक है, तो मुझे इस आउटपुट को यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। बस इसीलिए स्कीमा का मतलब है कि आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही फॉर्मेट आना चाहिए, तो आपको वही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्कीमा। तो जब मैं एपीआई टेस्टिंग की बात करता हूँ, तो एपीआई टेस्टिंग में जो स्कीमा रहता है, उसमें क्या है कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को वेरीफाई करो कि रिस्पॉन्स का जो स्कीमा सही है या नहीं। बस इसी को वैलिडेट करने के लिए हम पोस्टमैन में रिस्पॉन्स को यूज़ करेंगे, उसका स्कीमा निकालेंगे। स्कीमा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे टेबल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मान लो आप, और उसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड स्कीमा था वही आ रहा है। अब आप ये मान के स्कीमा मतलब कि आपने बोला हुआ है कि मैं एक 6x6 का बेड बनवाता हूँ घर पे, 6x6 का, और आपका रूम भी 6x6 है सपोज करो, तो ये परफेक्ट बैठेगा। अगर आपने इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया कि 6 और 6.5 कर दिया, तो ये नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बस यही वेरीफाई करते हैं स्कीमा में। तो स्कीमा वैलिडेट करने के लिए चलिए पोस्टमैन पे चलते हैं। तो पोस्टमैन में अगर मैं स्कीमा वैलिडेट करूं, सपोज करो ये मेरी एपीआई है पोस्ट।
एपीआई मैं वैलिडेट करूँगा तो इसको जब हिट करूँगा तो इसमें ये रिस्पॉन्स आता है। इसी रिस्पॉन्स के ऊपर मैं टेस्ट केस लिखूँगा कि कैसे मैं इसमें सेशन डाल सकता हूँ। क्या इसका नेम जो आ रहा है स्ट्रिंग आएगा या वेरकेर में, जैसे भी आएगा, स्ट्रिंग मान लेते हैं, इंटीजर में या स्ट्रिंग में आएगा, डेट टाइम टाइम स्टैम्प में आएगा। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं पता कैसे करूँगा कि स्ट्रिंग है ये क्या है? तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहाँ लिखना है जेसन स्कीमा जनरेटर। आपको जेसन स्कीमा जनरेट करना है। आपको सबसे पहले कोई भी एक साइट उठा लेनी है जो भी आपको ठीक लग रही है, उस पे आपको रखना है जेसन स्कीमा के अंदर उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी रिस्पॉन्स की। तो मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स कॉपी कर लिया, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, तक हम एक और दूसरा देख लेते हैं अगर फॉर्मेटर। तो ये इसने दे दिया स्कीमा, ये। तो इस स्कीमा में देख सकते हो कि ये कहाँ से पिक हो रहा है। टाइप क्या है ऑब्जेक्ट, नेम क्या है, टाइप क्या है स्ट्रिंग, जॉब स्ट्रिंग, टाइप आईडी, नेम जॉब आईडी क्रिएटेड एट, यही मेरा रिस्पॉन्स था, नेम जॉब आईडी क्रिएटेड एट। तो इसने उसको मैप कर दिया है कि फॉर्मेट इंटीजर होना चाहिए, टाइप भी होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग, फॉर्मेट इंटीजर है, टाइप स्ट्रिंग, तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो कई बार होता है डेवलपर अपना स्कीमा थोड़ा चेंज कर देते हैं कि आईडी में ना स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, फॉर्मेट भी स्ट्रिंग रख देता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस स्कीमा को कहीं ना कहीं रख लेते हैं। रखने के बाद ये स्कीमा यहाँ पे आ गया है। इसके बाद पोस्टमैन में चलते हैं और अपने टेस्ट में चलते हैं। टेस्ट में या फिर आप खुद से लिख दो कि वेर मेरा जेसन डेटा जो आ रिस्पॉन्स, वो पहले तो रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। पीएम एक पोस्टमैन की लाइब्रेरी है जो कि रिस्पॉन्स को गेट करती है हर एक एपीआई से। अब उसमें जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि जब भी आपने ये टाइप करा था जेसन, आप देखो तो ये क्या दिखा रहा था, मेथड। मेथड में हमें पता होना चाहिए ब्रैकेट लगाने हैं ऐसे, ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब ये जेसन स्कीमा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते क्या करना है, अब मुझे एक स्कीमा में जो मैंने स्कीमा निकाला हुआ है उसको स्टोर करता हूँ। अब स्टोर कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं ना जो भी स्कीमा है उसको पूरा कॉपी करूँगा मैं, और एक वेरिएबल में डिट्टो पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे वो मेरे इसमें पेस्ट हो गया है। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद अब यहाँ पे मैं अपना टेस्ट केस लिखूँगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, आइदर आप ये यूज़ कर सकते हो जो इसका यहाँ पे है, ये खुद बता रहा है कि स्कीमा की वैल्यू यहाँ डाल दो, और डेटा जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, स्कीमा डेटा की ये फंक्शन यूज़ कर लो। तो यहाँ पे टीवी एक लाइब्रेरी यूज़ हुई है, जैसे कि पीएम लाइब्रेरी है, टीवी स्कीमा वैलिडेशन के लिए काम में आती है कि पहला और दूसरा। ठीक है, तो चलो इसी फॉर्मेट में आप लोगों को अगर ये फॉर्मेट सही लगा तो इसी फॉर्मेट में रखते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर का डेटा हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब आते हैं स्कीमा के अंदर, सबसे पहले स्कीमा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर रखा है, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ डाल देते हैं पूरा स्कीमा। अब यहाँ पे स्कीमा आ गया। ठीक है, अब डेटा में क्या है, डेटा में हमें डालना है जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई का। ठीक है, उसको कैसे करना है, तो क्या लिखना है, पी एम डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जेसन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे डेटा वन, डेटा वन स्कीमा में स्कीमा आ गया, ये लाइन हटा भी सकते हैं। और अब ये हमारा हो गया टेस्ट। अब इसको एक बार चला के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर जो मेरी एपीआई स्कीमा दे रही है वो स्कीमा, मैंने जो स्कीमा निकाला हुआ है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, अगर वो इक्वल हो जाता है तो मैं मान लूँगा मेरा टेस्ट केस पास हो गया है। तो एक बार हिट करके देखते हैं।
तो आप यहाँ देखते हैं स्कीमा इज़ वैलिड। तो ऐसे आप स्कीमा वेरीफाई कर सकते हो। अब क्या हुआ कि डेवलपर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, डेवलपर ने रिस्पॉन्स दिया, हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके उसका कुछ स्कीमा, सपोज करो कि पहले रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था, अब चेंज हो गया, तो चेंज होगा रिस्पॉन्स, तो मैं स्कीमा जनरेट करूँगा तो स्कीमा भी चेंज होगा। तो सपोज अगर इसने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया है, इंटीजर, ठीक है, अब मैं दोबारा हिट करके देखता हूँ। तो अगर डेवलपर कोई गलती करेगा तो आपको यही पता चल जाएगा कि आपने भैया ये एक्सपेक्टेड था स्ट्रिंग, आपने इसको इंटीजर कर दिया क्योंकि आपका स्कीमा इंटीजर जनरेट कर रहा है। तो ऐसे आप डेवलपर को बोल सकते हो कि हैव यू चेंज एनीथिंग द स्कीमा। ये सेम वैसा ही है कि आपने डीबी में क्वेरी मारी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई की लिस्टिंग आ गई है। अब पहले आईडी जो आ रही थी वो नंबर आ रहा था, इंटीजर आ रहा था, अब आने लगा वो आईडी वेरकेर आना है। तो आप कहोगे कि पहले ना आईडी नंबर आ रही थी, अब वेरकेर क्यों? क्या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई है? क्या किसी ने बोला है चेंज के लिए? अगर वो कहता हाँ तो हम बोलेंगे कि फिर आप किसी का कमेंट, प्रोडक्ट ओनर का, किसी की रिक्वायरमेंट, किसी की इम्प्रूवमेंट, किसी की चेंज रिक्वेस्ट, आप जो भी हो मुझसे शेयर करो और मैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केस बनाऊंगा और फिर टेस्ट करूंगा। आपका टेस्ट केस राइटिंग का जो है वो एपीआई के लिए मैं उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगा कि टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। तो ये है जेसन स्कीमा कैसे वैलिडेट कर सकते हैं पोस्टमैन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए